नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप भी इस विंटर में बहुत अच्छे होंगे, अपने प्लांट्स के साथ बहुत मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं टेरेस गार्डनिंग की शुरुआत करने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने टेरेस गार्डनिंग नहीं की हूँ, क्योंकि इसके पहले जितने भी क्वार्टर्स में रही हूँ वहाँ मुझे काफ़ी अच्छा ग्राउंड गार्डन मिली थी और मैं ग्राउंड गार्डनिंग काफ़ी अच्छे से करती थी। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा ही होगा कि बहुत अच्छे से सब्जी भाजी हम लोग उगाते थे। अभी कुछ ही महीने पहले हम लोगों ने फिर से अपनी जगह शिफ्ट करा है और उसके बाद ग्राउंड गार्डनिंग नहीं हो पाया है, क्योंकि ग्राउंड में हमें बहुत छोटा सा एक जगह मिला है जो अभी तक मैंने आपके साथ शेयर नहीं की हूँ और आगे उसको शेयर करूंगी। वो भी लगभग तैयार हो चुका है और उसको भी मैं आगे आपको शेयर करूंगी। तो सब्जी भाजी लगाने के लिए मुझे लगा क्यों ना टेरेस का इस्तेमाल करा जाए, तो वही आज मैं करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि टेरेस गार्डनिंग शुरू करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं दिखा देती हूँ मेरी टेरेस, मैं कहाँ पर ये टेरेस गार्डनिंग करने जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये जो टेरेस का पोर्शन है इसको मैं यूज करने वाली हूँ। और तो हमें तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पानी का निकास होना चाहिए, कोई बंदोबस्त होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दूर में मैं उसी जगह को चूज करी हूँ जहाँ पानी ड्रेनेज हो पाए। एक्स्ट्रा वाटर जो भी निकलेगा वो इजीली ड्रेन आउट हो जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा वहां पर एक छेद बना हुआ है, तो वहां से ड्रेन आउट हो सकता है। ऐसे तो कोशिश करना है कि बहुत ज्यादा ओवर वाटरिंग ही ना करें हम टेरेस में। और उसके बाद हमें चाहिए कुछ गमले जिसमें हम लोग प्लांट्स या सीड्स वगैरह लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रो बैग्स का इस्तेमाल कर रही हूँ टेरेस में गार्डनिंग करने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि आप खरीदा हुआ ग्रो बैग्स यूज करें। आप घर में अगर पुराने आपके पास जो चावल का बोरी, आटे का बोरी, ये सारे भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से गार्डनिंग हो सकता है। और मैं दिखा देती हूँ मैं कौन सारे ग्रो बैग्स, कौन सी साइज का ग्रो बैग्स यूज कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये जो चौड़ी वाली ग्रो बैग्स है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो चौड़ी वाली ग्रो बैग्स है इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये जो है 15x6 इंच का है और ये जो है ये 6 इंच का है। तो इसकी गुलाई है ये 15 इंच का है। और इसमें मैं चाह रही हूँ भाजी वगैरह लगाऊं, क्योंकि भाजी वगैरह के लिए थोड़ा सा स्पेस, चौड़ाई स्पेस ज्यादा होगा तो अच्छा रहता है। जो गहराई है वो कम होने से भी चल जाती है। दूसरा जो ग्रो बैग्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये देखिए, ये वाला ग्रो बैग्स। और इसमें मैं चाह रही हूँ जो प्लांट्स है उसको लगाऊं। ये 9x9 का ग्रो बैग्स है और ये सारे मैं मीशो से परचेस की हूँ। लिंक्स आपको चाहिए होगा तो मैं उसको शेयर कर दूंगी। और काफी अच्छा क्वालिटी का तो लग तो रहा है, बहुत अच्छा है ये ग्रो बैग्स। और इसके पहले भी मैं कुछ ग्रो बैग्स परचेस की हूँ जिसमें मैं प्लांट्स लगाई हूँ और वो चल भी रहा है। तो ये हो गया ग्रो बैग्स। दोस्तों, जब आप टेरेस में गार्डनिंग करते हैं हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो हम लोग मिट्टी प्रिपेयर करते हैं वो बहुत ज्यादा हेवी ना हो, क्योंकि पूरा लोड टेरेस पे पड़ता है। तो इसीलिए जो मिट्टी है वो थोड़ा लाइट वेट होना चाहिए और थोड़ा भुरभुरा रखिए मिट्टी को। ऐसा बनाइए ताकि थोड़ा बहुत नमी भी वो अब्जॉर्ब करके रखे। तो आपको मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या इस्तेमाल करा है ये मिट्टी बनाने में। तो अगर आप ये मेरा ग्रो बैग्स देखे, आपको ऊपर मिट्टी अगर नजर आ रहा होगा, मैं नीचे दिखाती हूँ। नीचे हम लोगों ने क्या करा कि जो पत्ती खाद है उसका इस्तेमाल करा है। और पत्ती खाद आपको कहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स, आप चाहे तो बना सकते हैं पत्ती खाद, या जो आपको ऐसे सूखे जो पत्ती आप देखेंगे बहुत आपको मिल जाएगा ऐसी पत्तियां। और इसको आप इकट्ठा करिए और इसको इकट्ठा करके ये सूखे वाले पत्ती को आप नीचे डाल दीजिए और फिर उसके ऊपर आप मिट्टी डाल सकते हैं। मिट्टी भुरभुरा होना चाहिए। मिट्टी के लिए आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि जमीन में प्लांट्स नहीं है, ये हम लोग ग्रो बैग्स में लगा रहे हैं, गमले में लगा रहे हैं। तो इसको जो पोषक तत्व की जरूरत होगी तो इसके लिए वर्मी कंपोस्ट बेस्ट होता है। आप कोई सा भी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। किचन कंपोस्ट अगर आप तैयार करते हैं आप उसको भी यूज कर सकते हैं। जो कई लोग पुराने जो कच्चे छिलके वगैरह है उसको डाल देते हैं नीचे और उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं। मैं जनरली इसको थोड़ा अवॉइड करती हूँ। मैं ऐसे जो चीज है उसको पहले
कंपोस्ट तैयार करती हूँ और उसको डालती हूँ, या फिर मैं जो सूखी पत्ती वगैरह है इसको भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मिट्टी में मैंने एक भाग बालू, एक भाग मिट्टी और एक भाग वर्मी कंपोस्ट मिलाई हूँ। आप चाहे तो थोड़ा सा कोकोपीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे थोड़ा नमी बना रहता है और थोड़ा लाइट भी होता है। तो अगर आप देखेंगे मेरा ये गमला, तो इस गमले में वो ये गमला हो चाहे ये गमला हो, ये अगर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये जो सूखे पत्ती है वही सड़ के ऐसा जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर है, छना हुआ नहीं है। इसमें आपको मोटे पत्ती भी दिख जाएगी, भुरभुरा भी दिखेगा। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। कई बार जो घर के सज्जे वगैरह में छत पे बहुत पुराना पत्ती जम जाता है और उसको हम लोगों को फेंकने का टाइम नहीं रहता, तो इस तरह की खाद बन जाता है, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गया मिट्टी कैसे तैयार करें। और हम लोग ग्रो बैग्स यूज करेंगे तो अच्छा है, आप प्लास्टिक पॉट्स भी यूज कर सकते हैं। आप जो जैसे कि मैंने बताया, आटे की बोरी, आप चावल की बोरी, ऐसे बोरियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप जीरो बजट गार्डनिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमें चाहिए होता है कि हमें सब्जी भाजी लगाने के लिए कुछ सीड्स की जरूरत होती है, जो साप्ताहिक बाजार में आपको सीड्स वगैरह मिल जाएगा। आजकल तो बहुत सारे शॉप्स खुल गया है जहां आपको सीड्स वगैरह मिल जाता है। ये देखिए इस तरीके का सीड्स, ये धनिया का सीड्स है, तो ये सीड्स आप खरीद सकते हैं। 10-10 रुपए के सीड्स ले आइए। 10 रुपए के सीड्स में आप बहुत, मतलब 2 ग्रो बैग्स में आप 2-3 ग्रो बैग्स में आप डाल सकते हैं। ये देखिए ये सीड्स सिर्फ 10 रुपए के हैं फ्रेंड्स। इसमें मैं थोड़ा पिछले साल का ही सीड्स है, इस साल मैंने अभी तक सीड्स खरीदी नहीं हूँ। आगे अगर ये नहीं उगता है फिर खरीदेंगे, लेकिन चल जाती है। अगर आप अच्छे से सेव करके रख सकते हैं तो नेक्स्ट ईयर भी पुराने सीड्स से भी काम बन जाता है। तो इसी सीड्स का मैं इस्तेमाल करूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम लोग सीड्स को लगाते हैं। ये भी सारे एक एक चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए कुछ मेरे पास भिंडी के पिछले साल के भिंडी के सीड्स पड़े हैं, कुछ बरबट्टी के सीड्स पड़े हैं। ये सारे भी मैं यूज करूंगी। इस टाइम मेरा कोशिश ये है कि भाजी वगैरह का सीड्स मैं ज्यादा लगाऊं, क्योंकि वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, भाजी खाने को मिलेगा। जब आप छोटा सा टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आप पूरे घर का सारा सब्जी नहीं उगा सकते फ्रेंड्स। थोड़ा बहुत आप उगा सकते हैं, जो जैसे कि बैंगन आप लगा सकते हैं, पौधे 2-3 पौधा लगाएंगे तो, क्योंकि बहुत ज्यादा बैंगन की जरूरत नहीं होती है। और आप टमाटर भी कम चाहिए होता है, एक सब्जी में आप मुश्किल से 2-3 टमाटर ही डालते हैं, तो टमाटर उगा सकते हैं। आप मिर्चा के पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ही मिर्ची की जरूरत होती है। धनिया पत्ता उगा सकते हैं, धनिया भी थोड़ी सी जरूरत होती है। लेकिन आप अगर चाहेंगे, आप घर की जो सारी सब्जी है उसको सब उगा कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप नहीं उगा सकते, लेकिन सबके पास बहुत बड़ा टेरेस गार्डन नहीं होता है और पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। तो चलिए देख लेते हैं और कौन सी इम्पोर्टेंट चीज हमें चाहिए होगा फ्रेंड्स। दोस्तों ये देख सकते हैं, कुछ मैं जो सैपलिंग्स है ये खरीद के लाई हूँ। ऐसा खरीदने को मिल जाता है, नर्सरीज वगैरह से आप ले सकते हैं। आसपास अगर कोई गवर्नमेंट नर्सरी है वहां तो आपको मिल ही जाएंगे। ये देखिए ये ऐसे बैंगन के पौधे ऐसे मिलते हैं, ये आप ला सकते हैं। अगर आप बीजा से बैंगन उगाना चाहेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, तो ऐसे पौधे आप डायरेक्ट खरीद के ला सकते हैं। आप मिर्चा का ऐसे पौधे ला सकते हैं। 5 से 10-15 रुपए में आपको एक पौधा मिल जाता है। मुझे तो बहुत सस्ता में मिला है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट नर्सरी से ये लाई हूँ। 5-5 रुपए के पौधे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए टमाटर के ये पौधा है। तो बैंगन, मिर्चा और टमाटर मैं लाई हूँ। इनके सैपलिंग्स को लगा दूंगी। ये जो ग्रो बैग्स आप देख रहे हैं, जो लंबी वाली, उसमें मैं ऐसे सैपलिंग्स को लगाने वाली हूँ। और जो चौड़ी वाली जो ग्रो बैग्स आप देख रहे हैं, इसमें मैं भाजी वगैरह लगाऊंगी, धनिया पत्ता, ये सारे मैं लगाने वाली हूँ। और एक जो खास चीज, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बताया कि ड्रेनेज का इंतजाम होना चाहिए, जैसे आप जहां से पानी निकास का बंदोबस्त हो। और दूसरा कि इन ग्रो बैग्स को आप डायरेक्ट जमीन में नहीं रखिए, डायरेक्ट जो ये आपका छत है इसमें नहीं रखिए। डायरेक्ट छत पे रखेंगे तो सीलन होने की चांसेस है। अभी फिलहाल मेरे पास बहुत ज्यादा स्टैंड्स वगैरह नहीं है, थोड़ा बहुत आप देख पा रहे स्टैंड्स है।
और कुछ मैं उस तरीके का जो पेवर्स ब्लॉक है उसके ऊपर मैं रखने वाली हूँ, और आगे छोटा मोटा मैं स्टैंड बना देने वाली हूँ और बनाऊंगी और उसमें रखूंगी। नहीं तो और एक काम कर सकते हैं, 2-3 ईंटा हम रख सकते हैं दोनों तरफ, और ईंटा के बीच में कोई पटरा वगैरह रख के उसके ऊपर भी हम प्लांट्स रख सकते हैं, उसके ऊपर गमले रख सकते हैं, ताकि ये एकदम जमीन में ना रहे, जमीन से थोड़ा ऊपर रहे। दोस्तों और एक जो खास चीज कि पानी देने का बंदोबस्त होना चाहिए, पानी का इंतजाम होना चाहिए। ये टंकी में हमने अभी ये लगवाए हैं, ये देखिए ये वाला एक नल लगा दिए है, यहाँ से आप बाल्टी में पानी दे सकते हैं, या फिर आप जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट आपका घर है तो उसमें भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं खर्च करना चाह रहे तो सिंपल सा एक आप नल का बंदोबस्त कीजिए और फिर आप बाल्टी में पानी दे सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको चाहिए फ्रेंड्स एक जो टेरेस गार्डनिंग के लिए। तो फ्रेंड्स जल्दी से मैं इन ग्रो बैग्स को सेट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो आपको दिखाती हूँ कैसे हम लोग धनिया के सीड्स लगाएंगे। तो ये देखिए, ये जैसे कि मैंने बताया कि पिछले साल के ये सीड्स है, तो आप चाहे तो ऐसे भी छिड़का सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको तोड़ देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से वो जल्दी जर्मिनेट होएगी। आप इसको चाहो तो भिंगा के भी रख सकते हो। तो ये देखिए छत से ही मुझे ये जुगाड़ से मिल गई ये दोनों चीज़ें। तो आप ऐसे करके तो इसे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे 2 टुकड़ों में आपको ये देखिए इस तरह आप तोड़ लेंगे तो वो जल्दी जर्मिनेट हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम लोग सीड्स को लगाएंगे। इस तरह सीड्स को तोड़ लेनी है और इसके बाद इसको मिट्टी के ऊपर हम छिड़क देंगे, और आप चाहे तो मिट्टी को पहले गीला करके भी उसके ऊपर छिड़का सकते हैं। तो मिट्टी को पहले लेवल कर लीजिए हाथों से, और उसके बाद हम लोग इस तरह सीड्स को छिड़का देंगे। सीड्स को छिड़क देने के बाद एक पतली लेयर मिट्टी का छिड़क देना है इस तरह। सीड्स को मिट्टी से ढकने के बाद इसके ऊपर हम लोग हल्के हाथों पानी दे देंगे। बहुत स्पीड में पानी नहीं देना है जिससे कि जो बीजा है वो इधर उधर हिले नहीं। और पानी डालने के बाद अभी कुछ बीजा जो आपको दिखाई दे रहा होगा मिट्टी के ऊपर आ गया, तो थोड़ा सा और मिट्टी ऊपर से डाल सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताई कि ऐसे छोटे पौधे आप खरीद के ला सकते हैं और इसको डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। ये देखिए इधर ये वाला जो पॉली बैग है इसमें मैं बैगन की पौधा लगाई हूँ, इतने सारे नहीं, सेंटर में मैंने 2 पौधे लगाई हूँ और कुछ ऐसे ही लगा के रखी हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट सैपलिंग्स खरीदे थे और मिट्टी में दबा के नहीं रखेंगे तो ये खराब हो जाने हैं। बाद में इसको मैं उठा के फिर से दूसरे ग्रो बैग्स में लगा देने वाली हूँ। तो ये जो पॉली बैग में है मिर्चा का पौधा, इसको मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करके लगाना है। तो फ्रेंड्स अगर आप बिगिनर है तो जो पॉली बैग से पॉली बैग को फाड़ दीजिए और पौधे को निकाल दीजिए, और प्लांट का जो हाइट है उसको देखते हुए थोड़ा मिट्टी आप जो ग्रो बैग है उससे निकाल सकते हैं, और फिर आप देख लीजिए कितना हाइट में रखने से सही रहेगा। बहुत नीचे भी नहीं रखना है, थोड़ा सा रीम को छोड़ते हुए पौधे को रखना है। और नीचे देखिए, ये देखिए नीचे सारी जो ग्रो बैग्स है उसमें जो सूखे पत्तियां है, सूखे पत्ती खाद बन चुका है वो डाला गया है। और ये देखिए इस तरह आप फाड़ दीजिए पॉली बैग को और उसको रख देना है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं,
बिना फाड़े, लेकिन उसमें क्या है, अगर आप बिगिनर है तो आप निकाल नहीं पाएंगे और फिर रूट डिस्टर्ब होगा। तो उससे बेहतर ये है कि आप पॉली बैग को फाड़ दीजिए और आप आसानी से फिर उसको रख दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये पॉली बैग ये बीच में से अलग हो गया, बट कोई बात नहीं, नीचे रूट्स ऐसे भी नहीं गया है। तो इसको मैं एडजस्ट कर रही हूँ। तो थोड़ा सा और मिट्टी डालूंगी क्योंकि बहुत नीचे चला जा रहा है प्लांट, नहीं तो थोड़ा सा और मिट्टी डालते हुए मैं थोड़ा रिंग को छोड़ते हुए इसको लगा दूंगी। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, हाइट भी ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है। तो सेंटर में रखते हुए बाकी जो पोर्शन है वो जो सॉइल मिक्स है उससे हम भर देंगे। सॉइल जब भर जाए तो हल्के हाथों थोड़ा सा दबा देनी है और उसके बाद अच्छे से पानी डाल देना है ताकि प्लांट जो है नई जगह बिल्कुल सेट हो जाए। बाकी और भी जो भी पौधे हैं वो एक एक करके मैं सारे को आगे लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे पौधे खरीद के डायरेक्ट ग्रो बैग्स में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह हम लोग बहुत ही आसानी से टेरेस गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। आप कुछ ग्रो बैग्स या गमले से शुरू कर सकते हैं। जब अपने गार्डन में थोड़ा बहुत भी सब्जी भाजी उगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो एक लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और जो फ्रेंड्स इस चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।